अब हम आज स्टार्ट करते हैं उसके आगे कुछ और टेबल की प्रॉपर्टीज। इसके अंदर हमारा टेक्स्ट की ट्रांसफॉर्म है, लेटर का स्पेसिंग है, बॉर्डर जो हम देते हैं वो बॉर्डर को हम सिलेक्टिव बॉर्डर दे सकते हैं, मीन्स टॉप पे देना है, बॉटम पे देना है, टेक्स्ट का अलाइनमेंट है। और एक नई चीज जो एडिशनल जो HTML में नहीं थी, ओवर। ये आपने टेबल अगर देखा होगा कभी ऐसा कि जब टेबल पे हम रो के ऊपर माउस को मूव कराते हैं तो पूरी की रो का कलर चेंज होता है। यानी टेबल बना हुआ है किसी और तरह के कलर में, जैसे ही हम किसी रो पे हमारा माउस का वो जाता है हमारे उस रो का पूरा कलर चेंज हो जाता है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये क्वेश्चंस भी अक्सर ये प्रॉपर्टीज के इसमें आता है छोटे क्वेश्चंस में, और बहुत ही टेबल को बहुत ही अलग तरह की स्टाइल ये प्रोवाइड कर देता है। तो एक स्टाइलिश आप ये उसमें देख सकते हैं। हम फाइल न्यू आज बना रहे हैं और उस फाइल को वो करते हैं। table1 table2.html। हम इसमें कुछ एडिशनल चीजें भी देखते हैं, हालांकि आप लोग कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा जब कीजिए तो थोड़ा सा मीनिंगफुल हो तो ज्यादा अच्छा है। हम पहले बॉडी को डिफाइन कर लेते हैं। बॉडी फॉन्ट को डिफाइन करते हैं। आपको मालूम होगा जब हम फॉन्ट डिफाइन करते हैं तो दो तीन फॉन्ट हम दे सकते हैं। क्यों ये हम दो फॉन्ट देते हैं? अगर कोई एक नहीं अवेलेबल है, सपोज ये नहीं अवेलेबल है, तो सेकंड प्रायोरिटी सेकंड चॉइस को लेगा। अगर ये भी नहीं अवेलेबल है तो फिर थर्ड को लेगा। अगर ये भी नहीं अवेलेबल यानी तीनों नहीं अवेलेबल हैं तो बाय डिफॉल्ट जो उसकी फॉन्ट होगी वो ले लेगा। फिर हमने दिया कलर। कलर में हम कोई भी नाम दे दें या कोई एक्स्ट्रा हैश वैल्यू कोई दे दें। नेक्स्ट हमने दे दिया टेबल को दिया। टेबल में आप विड्थ दे दीजिए, हमने मानी पिक्सल को दे दिया 700 पिक्सल। नेक्स्ट हमने टेबल की हेडिंग और टीडी दोनों दिया। और ये हमने दे दिया इसको पैडिंग। पैडिंग में हमने 7 पिक्सल, 10 पिक्सल, 10 पिक्सल और 10, ये चार क्या दिया है ये आगे अभी
अगली चीज हमने दी सिर्फ टीएच के लिए, टेबल का हेडर जो है, इसमें क्या है, ये जो नया वो एट्रीब्यूट है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। ये टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है अपर केस और लोअर केस। दूसरा इसके अंदर है लेटर स्पेसिंग, यहाँ पे पीछे वहां पे इसमें कर चुके हैं 0.1, ये है मैंने दे दिया। फिर इसी के अंदर एक और चीज भी दे सकते हैं, फॉन्ट साइज। जैसे मोबाइल पे ही व्हाट्सएप जैसे मेरा जो नंबर है और ये हमने दे दिया 90%। उसे मैसेज आएगा। नया इसके अंदर न्यू क्या है, बॉर्डर का जो मैंने बोला, बॉर्डर का बॉटम, इसी में आगे करती है बॉर्डर बॉटम दे दिया 2 पिक्सल, सॉलिड दे दिया और कोई कलर दे दिया, हमारी पर्पल दे दिया, कोई हैश वैल्यू भी दे सकते हैं। और फिर एक और चीज के अंदर बॉर्डर टॉप, और यहाँ पे देखिए बॉर्डर टॉप की स्टाइल, विड्थ, कलर सब कुछ अलग अलग है, बट जितना अभी सिलेबस का है वही कर रहे हैं। आप इसके अंदर जब आप सब लाइन में करेंगे तो उन ऑप्शन को भी यूज कर सकते हैं, एक्स्ट्रा आपको जानना है। बॉर्डर टॉप हमने दे दिया 1 पिक्सल, सॉलिड, और ये हमने कोई कलर का दे दिया, मान लीजिए हैश वैल्यू, ये तो कोई भी वैल्यू दे देंगे, कोई ना कोई कलर आ जाए। उसके बाद नया है टेक्स्ट अलाइन। सर का स्टॉप दिखा रहा है सबको? हाँ स्टॉप ही है। अभी अभी हो गया सही। आज नेटवर्क बहुत खराब है, मेरा भी ना बहुत ज्यादा इशू दिखा रहा है, बारिश हो रही है ना। सर का दिखाई नहीं रहा है मेरे में, तुम लोग में आ रहा है सर का? अच्छा हाँ, शिवली एकेडमी आ रही स्टॉप हो है। गया है। हाँ, आज नेटवर्क बहुत ज्यादा खराब है। कहाँ भाग गई? क्यों म्यूट कर दी? सर तुमको लिंक भेजे हैं हाँ यूट्यूब का? हाँ हाँ अभी आप लोगों का यूट्यूब का लिंक ही नहीं है आप लोगों के पास? अरे नहीं सर, हम उससे बात कर रहे थे, आपका स्टॉप हो गया था ना वही। हाँ वो थोड़ा हैंग कर गया। हम्म, यूट्यूब का लिंक भेजा होगा, है सर है, है तो हम इसका देखते हैं उस पे। इसको देखिए। हाँ क्या था, ये दे दिया बॉर्डर टॉप का। उसके बाद तो मेरे में दिख आपका पूरा वाइट दिखा रहा है, सुबह तुम्हारे में भी दिखा रहा है। हाँ मुझे भी वाइट ही आ रहा है, वाइट स्क्रीन। हम्म, अब सही आ रही है। अच्छा सर हाँ सर अब आ हाँ गया। हाँ सर। नेक्स्ट आज है यहाँ पे नेटवर्क बहुत टेक्स्ट खराब है। अलाइन। आज नेटवर्क ठीक नहीं है थोड़ा, बारिश की वजह से।
अभी यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन, ठीक है, ये हमने दे दिया लेफ्ट। अब देखिए मैंने जानबूझ के इतनी सारी वैल्यू इसलिए दे रहे हैं कि एक मीनिंगफुल बड़ा सा टेबल बना रहे हैं, फिर आगे इसको हम डिस्क्राइब कर देंगे। तो अब हमने देखिए यहाँ पे अलग अलग, ध्यान से देखिए, जो हमारे पेज पूरा टेबल बनेगा उसके अंदर जो अगर नॉर्मल कंटेंट भी होगा, कोई हेडिंग वगैरह कुछ भी होगी, उसकी फॉन्ट होगी पहली चॉइस एरियल, सेकंड चॉइस वर्डना, थर्ड चॉइस ये। अगर ये नहीं होगी तो ये करेगा, ये नहीं होगी तो ये लेगा। अगर तीनों भी इसको नहीं मिली, जो भी सिस्टम है, तो बाय डिफॉल्ट ले लेगा। बाय डिफॉल्ट फॉन्ट इसकी जो होगी। कलर ये हो गया पूरे बैकग्राउंड का, यानी जो भी टेक्स्ट आएगा, जो भी फॉन्ट होगी उसका कलर ये होगा उस पेज के ऊपर, यानी पूरी बॉडी के अंदर। नेक्स्ट है टेबल। जो टेबल आप क्रिएट करेंगे इसके ऊपर, यानी टेबल का नीचे जब एलिमेंट देंगे, उसकी सब टेबल की विड्थ होगी 700 पिक्सल। नेक्स्ट, जितनी भी इसके अंदर TH और TD आप डिफाइन करेंगे, उन सब की ये होगी पिक्सल। उसके बाद है नेक्स्ट टेबल की हेडर, जो हेडिंग होती है ऊपर, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन, यानी वो टाइटल अपर केस में होगी, जो लेटर की स्पेसिंग है आपस में जो हेडिंग की वो 0.0 EM होगी। उसकी जो फॉन्ट होगी उसकी साइज 90% होगी, यानी 100% एक एक्चुअल साइज होती है, उससे थोड़ा कम होगा। टेबल के अंदर जो बॉर्डर बॉटम में होगा वो ये 2 पिक्सल सॉलिड पर्पल कलर का होगा। जो टॉप पे होगा वो 1 पिक्सल सॉलिड ये कलर होगा। इसके अंदर जो टेक्स्ट अलाइनमेंट होगी वो लेफ्ट, यानी TH के अंदर ओनली। तो हर चीज को आप अलग अलग यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट, हमने यहाँ पे डिफाइन किया TR डॉट इवन। अब ये क्या चीज है, ये आगे अभी इसका बैकग्राउंड हमने दिया, बैकग्राउंड कलर आप नॉर्मल कलर भी कुछ भी दे दें। यही सेम चीज आप कॉपी करिए, पेस्ट कर लीजिए और इसको कर दी ऑड, यानी टेबल की रो एक ऑड एक इवन। तो ये आपने दे दिया टेबल का हुआ, और इसका बैकग्राउंड कलर हमने दे दिया, कुछ और दे देते हैं कि कुछ भी कोई भी वैल्यू यहाँ टाइप करेंगे ना वो एक कलर ले लेगा। और अगली चीज इसके अंदर और दे दी मैंने डॉट मार्क्स। ये क्लास है, क्लास हमने डिफाइन किया जहाँ पे मार्क्स का नाम दे दिया, क्लास का नाम। उसकी टेक्स्ट अलाइनमेंट होगी सेंटर या राइट, कुछ भी करिए, सेंटर कर देते हैं। इतनी चीज हमने दे दी, स्टाइल को क्लोज किया, स्टाइल यहाँ क्लोज हो गई। अब आ गए बॉडी के अंदर। अब बॉडी के अंदर आप वैसे ही नॉर्मल टेबल जो आप लोग HTML में बना रहे थे, आप सिंपली दे दी यहाँ पे, पहले हेडिंग दे दिए H1 स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स। फिर आपने टेबल दिया, वैसे ही टेबल जैसे टेबल बनाते थे उसी तरह से टेबल के अंदर आपने पहली TR, TR के अंदर आपका टेबल हेडिंग TH,
टेबल की पहली हेडिंग हो गई नेम, इसी को कॉपी पेस्ट कर लीजिए। अब 4 वो दे रहे हैं, एक नेम हो गया, एक हो गया फादर नेम, एक हो गया मार्क्स, सपोज आपका ओ लेवल का बना रहे हैं मार्क्स, और ग्रेड। आपके पास हो सकता है एग्जाम में सिर्फ HTML का टेबल डिफाइन करने को आ जाए, तो यही स्ट्रक्चर जो यहाँ पे लिख रहे हैं सेम आपका यूज होगा। अगर CSS में आ गया तो वो सब जो ऊपर आपने चीजें और दी हैं आपके ऊपर है, उसमें कितनी चीजें आप यूज करते हैं, और ये सबका अलग अलग एग्जाम में हो सकता है। इसीलिए जो इवेलुएट करने वाला होता है वो आपके इसी चीज को देख के मार्क करता है, क्योंकि हाँ इवेल्युएशन के वक्त आपके जितनी भी चीजें इसके अंदर लिखेंगे, जितनी चीजें अलग अलग वो होंगी डिस्क्राइब करेंगे, उसी पे मार्क्स होता है। तो हमने यहाँ पे ये दे दिया 4, टेबल रो हमारी क्लोज यहाँ पे होगी। चाहे कम टाइप करना हो आपको और टाइप करने से बचना चाहते हैं तो यही पूरा कॉपी पेस्ट कर लीजिए। अगली रो है हमारी, इसके अंदर TD आ गया। अब TD कैसे आता है, मैंने इसके लिए आपको बोला था यहाँ सब TH है, तो H के पास आपने ये कर्सर को रखा, कंट्रोल की होल्ड डाउन किया, नीचे वाली 3 4 रो पे क्लिक कर दिया, एक बार में इतना लंबा कर्सर 4 लाइन का कर्सर बन गया। अब बैक स्पेस की अपने कीबोर्ड पे यूज करिए, सब हट गया, तो D टाइप कर दिए, चारों लाइन में D आ गया। इसी तरह यहाँ पे भी कर लीजिए, कंट्रोल की होल्ड डाउन, कंट्रोल और सबके यहाँ पे और फिर बैक स्पेस से किया, सब हट गया, और D टाइप कर दिया, सब पे आ गया। तो आपका देखिए कितनी क्विकली आपने पूरा का पूरा ये 5 लाइन को 6 लाइन को 4 2 6 लाइन को कर दिया। यही चीज जब आप HTML कर रहे थे तो याद करिए, मैंने आपको कॉपी पेस्ट तो बताया था, बट हर जगह जाके आपको TD वो थोड़ा सा, अब फैसिलिटीज आ गई हैं सब लाइन में, लेकिन बेहतर तरीका यही सीखने के लिए कि पहले नोटपैड में, और वही तरीका मैंने आप लोग को यूज करके सिखाया था। लेकिन अब आप लोग ये करें जिससे कि क्विकली आप कर सकें, सीख गए हैं अब आप लोग। ठीक है, अब यहाँ पे हम चेंज करें, पहला नाम हमने दे दिया यहाँ पे सर, फादर नेम दे दिया, नाम छोटा छोटा नाम दे देते हैं क्या, मार्क्स हमने दे दिया 75, और ग्रेड दे दिया 8। फिर यही हमने पूरा कॉपी पेस्ट किया, यहाँ पे ये लिया, यहाँ पे हमने दे दिया राहुल, दे दिया 55, ग्रेड दे दिया S। अब यहाँ पे एक हम नई चीज करेंगे, इस TR के अंदर ये जो नई रो शुरू हो रही जिसमें ये डेटा है, हम ये वाला यूज करेंगे, क्लास इक्वल टू इवेंट, यानी इसका बैकग्राउंड कलर ये चाहिए। तो यहाँ पे हम TR के अंदर आए, क्लास इक्वल टू इवेंट, इस रो पे ये क्लास डिफाइन हो जाए, क्योंकि ये जो इवेंट क्लास हमने TR के लिए डिफाइन किया है, तो TR में ही हम यूज कर सकते हैं, TD में वो क्लास नहीं डिफाइन कर सकते, क्योंकि ये क्लास हमने जो TR डॉट इवेंट है, आपको पता है डॉट से क्लास डिफाइन होता है, हैश से ID डिफाइन होती है, जो div के साथ ID सेलेक्टर क्लास सेलेक्टर, जो पीछे आप लोग को किया है, अगर याद नहीं होगा तो देखिए, ये हमने दे दिया। अब नेक्स्ट है यही हमने दिया अगली रो, अब यहाँ पे हमने TD पे क्लास डिफाइन कर दिया है। ये क्या क्लास है, TD का क्लास क्या है, यहाँ पे देखिए डॉट मार्क्स, यानी मार्क्स है, तो क्लास इक्वल टू यहाँ पे हमने कर दिया मार्क्स। तो मार्क्स में क्या डिफाइन है,
मार्क्स में ये डिफाइन है कि ये टेक्स्ट को अलाइन करेगा सेंटर में। यहाँ पे हमने दिया कुछ नाम और बल्कि ये यहाँ पे नहीं करते हैं, ये क्लास को हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, ये जो यहाँ पे मार्क्स का है, क्योंकि मार्क्स ये यहाँ पे चल रहा है ना, तो हम नाम में नहीं करते हैं, टीजी मार्क्स में यहाँ पे कर दिया। अगला यहाँ पे है हमारा नाम दिया हमने आमिर आसिफ 64 और ये ग्रेड हो गया सी। उसके बाद फिर अगला एक और है, एक रो में एक नाम और दे देते हैं। ये क्लास में हम नहीं डिफाइन करते, एक इवेंट का दिया है ना तो इसमें छोड़ देते हैं। पहला हेडिंग हो गई, फिर नॉर्मल क्लास है, फिर तीसरा इवेंट है, चौथा नॉर्मल देते हैं, और फिर यहाँ पे ये आगे जो नेक्स्ट क्लास है उसमें इवेंट कर देते हैं। ये कर दिया हमने विशाल क्लास है, अभी इतना देते हैं। फाइल को सेव किया, टेबल की, ये हमारा टेबल बन के आया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो इसके प्रोग्राम के उसको आप सबसे पहला यहाँ शुरू कीजिए। बॉडी की हमारी फॉन्ट फैमिली जो है वो आ रही है, जो इसने लिया। बैकग्राउंड का कलर ये जो है ये आ रहा है। टेबल की विड्थ 700% है, इसलिए 700% आ रही है। हम यहाँ पे अगर इसको 900 पिक्सल कर दें और रिफ्रेश करें तो देखिए बन गया ये। इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको कम किया था 700। नेक्स्ट टीएच की जो पैडिंग है वो ये अलग अलग, ये जो 4 दिखा रहा है यानी कि ये 4 आपका ये जो है सबकी अलग अलग यहाँ पे दिखा रहा है पैडिंग। इसको हम एक भी सेट कर सकते हैं। फिर टीएच का जो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म है वो अपर केस है, ये कैपिटल में आ रहा है। लेटर की स्पेलिंग ये है। अब यहाँ पे अगर बढ़ा दें, आप देखिए बढ़ गई है, थोड़ा सा ये चेंज हो गया। तो मैंने इसको रखा था 0 पॉइंट, और ये किसका हो रहा है, सिर्फ टेबल की हेडिंग का हो रहा है, क्योंकि टेबल की हेडिंग में डिफाइन है, सबका नहीं, सब नहीं हो रहा है। उसके बाद ये फॉन्ट की साइज है, ये फॉन्ट की साइज आ रही है। बॉर्डर बॉटम, इसके नीचे का जो बॉटम है, टेबल की हेडिंग के जो नीचे का बॉर्डर है वो 2 pixel पर्पल कलर का आ रहा है। जो टॉप का बॉर्डर है वो 1 pixel, देखिए आप पतला है थोड़ा, और ये कलर आ रहा है। हम यहाँ पे इसको रेड कर देंगे।
तो रेड हो गया। अगर इसको भी हम 1 पिक्सल सॉलिड, ये हमने 2 दिया है, ये 5 करना चाहते हैं तो ये 5 हो गया। तो जो जो जहाँ चीज डिफाइन है, जैसे ये TH की डिफाइन है, टेबल के हेडर में ही सब कुछ हो रहा है। अगली चीज है टेक्स्ट का अलाइन लेफ्ट, सब लेफ्ट में आ रहा है, हमने इसको कर दिया मान सेंटर। बाय डिफॉल्ट आपको पता है टेबल का जो हेडर होता है वो सेंटर में होता है, HTML में भी बताया था। और कुछ नहीं देंगे, टेबल की हेडिंग जो है वो सेंटर में आएगी। लेकिन यहाँ पे हम जब TH के अंदर अलाइन अपना ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर लीजिए, कुछ नहीं देंगे तो वो सेंटर में आएगा, ये सेंटर में होगी। तो ये देखिए सारा हमने TH का वो किया। अब उसके बाद आ जाइए इवन और होवर। बैकग्राउंड कलर यहाँ पे देखिए इसका अलग है, इसका अलग है, फिर ये अलग है, ये अलग, यानी इवन को अलग कर दे रहा मैं। आज तो कलर को ये कर कुछ और कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ। ये पिंक हो गया। तो आप देखिए कि ऑड एक हमने डिफाइन कर दिया कि एक रो जिसमें हम क्लास इवेंट डिफाइन कर दिए हैं, ये देखिए इवेंट डिफाइन था ना यहाँ पे इवेंट, वो हमारी ये कलर आएगी, बाकी नॉर्मल आएगी, फिर ये इवेंट। तो इवन इवन आपने मान ली 10 रो का टेबल है और आप चाहते हैं इस तरह से टेबल को बनाना, तो आपने ये क्लास करके डिफाइन कर दिया, ये इस तरह से आ रहा है। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, मार्क्स जो हमने अलाइन किया, ये देखिए सेंटर जहाँ पे हमने दिया था वहाँ सेंटर आ रहा है। नीचे दो में हमने मार्क्स का नहीं दिया, ये देखिए TD 75 और 85 में हमने दिया है, ये दोनों में हमने नहीं अलाइन किया, तो ये बाय डिफॉल्ट लेफ्ट आ रहा है। तो एक एक चीज को आपको TH को, TD को, बॉडी को, उसके बाद हाइट को, विड्थ को, पैडिंग है, सब कुछ अलग अलग। और जब ये बनाइए तो एक एक को फिर करके आप चेंज करिए, फिर देखिए। जिनके पास लैपटॉप है उनके पास ये सब फैसिलिटी है तो उनका बेटर होना चाहिए। वो अगर उनके पास इतनी फैसिलिटी है और फिर भी वो अच्छा नहीं कर रहे हैं, या फिर दूसरे जो और लोग हैं जो छोटी सी स्क्रीन पे उनको दिक्कत हो रही है, तो उनकी हेल्प नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। और उनको खुद अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। अब माउस मोबाइल पे ये सब चीज करना, कंपैरिजन करना बड़ा मुश्किल है। आप देखिए ना यहीं पे हम अ, दोनों विंडो हमने खोल ली, इसको हमने स्मॉल कर लिया, एक एक चीज को चेंज किया और यहाँ दिखा रहे हैं। ऐसे ही आप एक एक चीज को चेंज करके यहाँ स्क्रॉल करके देख सकते हैं। अब स्मॉल सी स्क्रीन पे मोबाइल पे कैसे ये होगा कंपैरिजन, एक एक चीज को एक एक बार में करना पड़ता है। अब जो चीज के अंदर नहीं हो रही है वो ये है, अभी ओवर नहीं हो रहा है, क्या दिक्कत, कहीं पे कुछ मिसिंग है। होना चाहिए कि जब हम माउस का पॉइंटर यहाँ पे लेके जाएं तो ये चेंज हो, कहीं कुछ मिसिंग है ये। टेक्स्ट अलाइन तो हो रहा है, इवन वाला भी हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। और तो सभी चीज है। तो ये आया समझ में आप लोगों को, बोलिए। हेलो यस सर। हेमंत, समझ में आया ये? यस सर। शिवांगी? हाँ सर, थोड़ा बहुत आया तो जल्द मुझे बता। अच्छा, थोड़ा बहुत आया है, थोड़ा भी है बहुत भी है। मरियम? यस सर। आया समझ में? आप तो बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से कर रही हो, लैपटॉप पे भी करती हैं क्या? मैं से मोबाइल पे। तो मोबाइल पे। श्रेया?
यस सर। समझ में आया? ये मैंने जानबूझ के एक ही प्रोग्राम, मतलब एक ही के अंदर सब कुछ बताया ताकि अलग अलग दिखा सकें, छोटी छोटी चीज। एक एक प्रोग्राम अलग अलग बनाते तो एक तो इतना अलग अलग टाइप करना पड़ता, दूसरा कंपैरिजन दिखाना थोड़ा सा वो होता, इसलिए मैंने ये लंबा चौड़ा पूरा एक करके बनाया। और एक एक चीज करके यहाँ पे करके चेंज करिएगा, फिर घटाइए बढ़ाइएगा, फिर देखिएगा। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ये था पैडिंग का, हम ये पैडिंग का मान लीजिए यहाँ 7 के बजाय यहाँ पे 20 कर देते, इसको फिर 20। सारा बाय डिफॉल्ट इसमें कुछ और दिया है। पैडिंग नहीं हो रही है, टेबल और टीएच की पैडिंग नहीं चेंज करना है या हाँ 100% है। पैडिंग नहीं काम कर रही है इसके अंदर। चलिए देखते हैं ये पैडिंग क्यों नहीं कर रही है। व्यक्त तो हो गया, व्यक्त कर रही है, ये सारी चीजें कर रही है, बैकग्राउंड कर रहा, ओवर ये नहीं कर रहा है। चलिए दोनों चीज मैं देखता हूँ, बताता हूँ फिर। अब इसमें नेक्स्ट है टेबल की जो आपकी सेल है, वो स्ट्रक्चर हमारा जो है अगर एम्प्टी कोई सेल हो, हम कोई टेबल बना रहे हैं उसके किसी सेल के अंदर कोई डेटा नहीं देना है या नहीं है, ब्लैंक रखना हो, तो क्या किस तरह से वो आएगा। और ये आप लोगों ने HTML के अंदर, आपको याद होगा मैंने यूज किया था n% NVFP, याद है किसी को? नॉन ब्लैंक स्पेसेस। इस चीज को यहाँ पे दूसरे तरीके से डिफाइन किया गया है, और वो है आपका ये एक फाइल बना के इसके अंदर करते हैं ये।
टेबल का बॉर्डर हमने दिया 1px सॉलिड पर्पल, पैडिंग 15 px